जैनमस्तु कंचनन्दयानन्दिमां चेन्नन्दशः परमितत्पदविन्दिपं नम्यो सिद्धशुभा गुरुवे गुपतिज्ञाति सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म जो तब जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान भज देश को गुरु को धन को साक्षी को परमात्मा श्री त्रिभंगी साक्षी मंगलाचरण नमस्कृतं महावीरं भवोते विनाशिनं त्रिभंगीदलं प्रोक्तं च आश्रवे निरोधिकारम्। बोलिए त्रिभंगी सार ग्रंथाधिराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन सभी। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत कानन स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान ग्रंथ यह श्री त्रिभंगी सार ग्रंथ जी, जहाँ अपन सर्वज्ञ जनैन परमात्मा जो 108 प्रकार के आश्रय भाव की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात भक्त जीवों को 108 प्रकार के आश्रय भाव से मुक्त होने की प्रेरणा दे रहा है। अपन सिद्धांत को समझने का अभ्यास कर रहे हैं। गाथा नंबर 6, जहाँ अपन 108 प्रकार के भाव आश्रय की चर्चा कर रहे हैं। गाथा पढ़ेंगे, अर्थ समझेंगे और गुरुदेव की बात को स्वीकार करने का अभ्यास करेंगे। आचार्य कानन स्वामी कहते हैं त्रिभंगी प्रवेशम प्रोक्तम। देखिए अपन ने कल भी लाया था, तो ध्यान से थोड़ा सा। त्रिभंगी प्रवेशम प्रोक्तम। आचार्य कानन स्वामी कहते हैं कि ये जीव त्रिभंगी में प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है, क्यों प्रवेश करता है, इन सारे कारणों को कहेंगे। कौन सी त्रिभंगी में? 108 प्रकार के आश्रय भाव अशुद्ध त्रिभंगी में। तो आचार्य कानन स्वामी क्या कहते हैं? त्रिभंगी प्रवेशम प्रोक्तम। अज्ञान होने के कारण से ये जीव अशुद्ध भाव रूप त्रिभंगी में प्रवेश करता है। भावम से अठोत्तरम, कितने भाव किया? 108 प्रकार के आश्रय भाव के द्वारा ये जीव अशुद्ध त्रिभंगी में प्रवेश करता है। क्यों करता है? कारण क्या है? मिथ्यात्व में संपूर्णम भैया, अनादिकाल से इस जीव ने पर संयोग को ही अपना माना है। अनादिकाल से पुद्गल पर्याय भाव धारा को ही अपना माना है, पुद्गल परिणमन में एकत्र किया है। तो पुद्गल परिणमन में एकत्र करने के कारण मिथ्या में संपूर्ण, मिथ्यात्व से संपूर्ण होने के कारण ये जीव भैया अनादिकाल से अशुद्ध भाव त्रिभंगी में प्रवेश करता है। क्यों?
क्योंकि मिथ्यात्व मानता होने से रागादि मल पूरितम हुई। क्या करता है भैया, ये राग देश आदि कसाय के मल से परिपूर्ण रहता है। पूरितम मतलब दिन रात इन कसायों में, पापों में, विषयों में ही धुत रहता है, इसे अपने आत्म स्वभाव को नहीं आता। ये कल अपन ने 108 प्रकार के आश्रम के नाम याद करे थे। अब अपन थोड़ा उनका विस्तार करते हैं। कौन कौन से थे भैया, हम रिपीट कर दें। संभ्रम के 36, समारंभ के 36 और आरंभ के 36। तीनों के 36, तो तीनों का कुल योग कितना होता है 108। तो कौन कौन से मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना, 3 का 9, और कृत कार्य अनुमोदना के बाद कितनी कसाय में घटाना है 4, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो कितने हो गए 9 चौको 36। 36 इंटू संभ्रम, समारंभ, आरंभ, कितने हो गए 108। चलिए अपन ने ये समझ लिया कि 108 प्रकार के भाव से आश्रय करता है। लेकिन अब ये 108 प्रकार के आश्रय भाव होते क्या है, अपन ने समझने का अभ्यास करते हैं। देखिए, संभ्रम, समारंभ, आरंभ, ये जो है यह कार्य रूप मतलब हर वस्तु के पीछे एक कार्य और एक कारण होता है। हर वस्तु के पीछे एक, अपन मान लो चैत्यालय आए, तो चैत्यालय आए जो अपन यहाँ आए, तो चैत्यालय आने का जो कार्य हुआ, वो जो कार्य अपन ने किया वो किस कारण से किया, स्वभाव हुए या स्वर्ग जाने की अभिलाषा हुई, अंदर में कोई ना कोई विचारधारा चली। तो भैया कोई भी कार्य अपन करते हैं तो उस कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो अपन 108 प्रकार के भाव आश्रय के नाम तो याद कर लिए अपन एक झटके में। अब उस 108 प्रकार के भाव आश्रय को समझने की बात, आश्रय के नाम तो याद हो गए ना, भूला तो नहीं ना कोई कल से आज तक, और जिन जीवन में भूलना भी नहीं। अब देखिए अपन समझते हैं संभ्रम क्या है, समारंभ क्या है और आरंभ क्या है। पहले ये याद हो गया कि नहीं हो गया, संभ्रम, समारंभ, आरंभ, ये कार्य है। क्या है, संभ्रम, समारंभ, आरंभ, ये कार्य है। और जब मैंने पढ़ा था ना, मन, वचन, काय, कृत, कार्य, अनुमोदना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कारण है। ये क्या है, कारण। इन कारणों से संभ्रम, समारंभ और आरंभ रूप कार्य की प्रवृत्ति होती है। मतलब ऐसे समझते हैं, जैसे क्रोध करने का भाव आया, तो क्रोध करने का जो विचार आया, वो जो हिंसा में प्रवृत्ति करने का जो भाव आया, वो भाव संभ्रम है। मतलब आपने क्रोध करने का विचार किया। अब लेकिन क्रोध कैसे हो सकता है भैया, क्रोध कसाय कारण है, उसमें जो करने रूप जो प्रवृत्ति हुई, विचार करने रूप, वो कारण है भैया। कार्य काय का हुआ, आपको संभ्रम दिखाई दिया, क्या कि वो जो विचार अंतर में प्रकट हुए, अंतर में जो विचार की धारा प्रकट हुई, वो आपका संभ्रम है। थोड़ा सरल करते हैं, कठिन हो रहा है। संभ्रम क्या है कि पाप को या हिंसा को जो करने की प्रवृत्ति है, उसका नाम क्या है भैया, संभ्रम। जैसे कि आपने विचार किया, क्या विचार किया कि हमें दुकान जाना है। अब आपने दुकान जाना है, ये जैसे ही विचार किया, तो आपने जो विचार किया कि मुझे दुकान जाना है, तो ये क्या हो गया भैया, ये हिंसा करने का जो भाव अपने अंदर में आया। ये दुकान जाने में काहे की हिंसा पता है कि नहीं है। यदि मेरे अंदर में ये भाव आया, चलो पहले क्रोध से घटाते हैं, क्रोध से जल्दी समझ में आ जाएगा, फिर दुकान को लेंगे। जैसे आपको
क्रोध करने का भाव आया, गुस्सा करने का भाव आया, आपने ये विचार किया कि मुझे क्रोध आ रहा है, या आपको ये विचार आया कि पड़ोसी को आज पीटना करें, तो आपने पड़ोसी को पीटने का विचार किया। तो जैसे ही आपने पड़ोसी को पीटने का विचार किया, हिंसा रूप प्रवृत्ति का जो भाव किया, उससे क्या हुआ भैया, आपको तत्काल जो विचार आया, अभी कुछ किया नहीं, जो वो विचार आया तो वो भैया क्या हो गया, संभ्रम। कि अब क्या किया, जो विचार की आपके अंदर में उत्पत्ति हुई, वो उस विचार के उत्पन्न होते ही भैया संभ्रम का काम प्रारंभ हो गया। और उसमें निमित्त क्या क्या है भैया, संभ्रम तो हो गया विचार से, लेकिन क्रोध कसाय के बिना वो संभ्रम हो सकता है क्या, कारण के बिना हो सकता है क्या? अभी नहीं समझ गए क्या? जब तक क्रोध नहीं आएगा, क्रोध कसाय नहीं होगी, तब तक वो कार्य हो सकता है क्या? जब तक आप क्रोध करोगे नहीं, जब तक वो कार्य हो सकता है क्या? ना, तो कृत कार्य, और मन में जब तक मन नहीं होगा तब तक वो विचार कर सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि उस संभ्रम के होने में ये 3 कारण है। मन वचन काया भी होना चाहिए, मन वचन काया में से कोई एक, और क्या बोलते हैं भैया, 4 कसाय में से भी कोई एक कसाय होना चाहिए, और कृत कार्य अनुमोदना में से भी कोई एक होना चाहिए, तब अपना पूरा काम होता है। और यदि ये नहीं हो, यदि कारण नहीं हो, तो कार्य होना संभव नहीं। तो संभ्रम क्या है भैया, कार्य। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया ना? जब पूछते जाना, हम आगे निकलते जाएंगे ना, तो फिर पीछे की बात समझ में नहीं आएगी, तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। यही समझ में नहीं आया, यही पूछ लेना, ठीक है? नहीं तो फिर हम प्रश्न करेंगे। चलिए, तो अपने को संभ्रम समझ में आ गया, और कारण और कार्य भी समझ में आ गया, ठीक है? अपन आगे चलते हैं। जैसे कि अपने को क्रोध करने का भाव आया, तो विचारधारा जो अपने अंदर में आई, तो अपन ने क्या करा, अपन ने पाप करने की, हिंसा करने की जो प्रवृत्ति अपनाई, ये हो गया संभ्रम हुई, ये शुरुआत हुई। अब अपन क्या करेंगे भैया, यदि अपने को सामने वाले को मारना है या किसी से झगड़ा करना है, तो अपन क्या करेंगे, अब उसके संसाधनों को जुटाएंगे। काय से मारना है, डंडे से मारना है क्या, हाथ से मारना है, डंडे से मारना है, 4 लोगों को मिलकर मारना है। अब आप उसके लिए जितना भी संयोग जुटाओ, भाई मारना है तो पहले क्या करो, खाओ पियो, हट्टे कट्टे हो, जिम जाओ, जिम करो, कराटे सीखो, लाठी चलाना सीखो। जब लाठी चलाना सीखोगे तभी तो आप मार पाओगे। तो अब इसके लिए आपने जितने संसाधन जुटाए, अभी आपने कुछ किया नहीं है, सिर्फ विचार किए हैं, ये सब विचार में चल रहा है, बाहर कुछ नहीं होता। इसके लिए जितने संसाधन जुटाने के आपने विचार किए, वो क्या हो गया भैया, समाप्त। एक बार बाहर कुछ नहीं हो रहा, तो जीव विचारों से तो पूरा पाप कर रहा है। संसाधन जुटाने का जितना परिणाम करे, संसाधन जुटाने की जितनी चेष्टाएं करी, अब वो काय से अपन संसाधन जुटाने लगे तो वो कार्य तो क्रिया और काय से हो जाएगा। अभी तो मन में चल रहा है ना, अपन तो मन की बात कर रहे हैं, तो अभी मन को ले रहा है। अभी क्या किया, अभी मन में उनके साधनों का जो विचार करना प्रारंभ किया अपन ने, डंडा चाहिए पड़ेगा, 4 लोग चाहिए पड़ेंगे, या भैया अखाड़ा सीखना पड़ेगा, ये जितने भी आपने विचार किए, तो ये क्या हो गया भैया साहब, समाधान। जितने संसाधन जुटाए आपने, वो सब समाधान हो गए। और भैया जिस समय उसमें प्रवृत्ति करने लगे, तो क्या हो गया भैया, तो पाप करने के लिए जितने भी परिणाम होते हैं, संभ्रम, समाधान और पाप, ये 3 कार्य है भैया। अपन दिन रात 24 घंटे इन 3 प्रकार के कार्य को कर रहा है। संभ्रम कर रहा है, समारंभ कर रहा है और आरंभ कर रहा है। और उनमें निमित्त क्या है, किस तरीके से कर रहा है भैया, या तो स्वयं कर रहा है कृत, या स्वयं के द्वारा कर रहा है, और स्वयं नहीं कर पा रहा है तो कार्य दूसरों से करवाने की अपेक्षा रखी हुई है कि हम तो आलू नहीं बनाते, हम तो रात में नहीं कराते, लेकिन बहू करवा दे, बच्चे करवा दे, हम तो पाप नहीं करते लेकिन नौकर कर दे। तो या तो अपन स्वयं प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे तो दूसरों से करवाने के लिए तैयार।
और कर भी नहीं रहे, करा भी नहीं रहे, तो भैया कोई पाप कर रहा है, कोई अन्याय कर रहा है, तो अनुमत पाप कैसे बनता है? कैसे तो बनता है? तो भैया अपन तो खुद नहीं कर रहा है, खुद नहीं करा रहा है, लेकिन कोई कर रहा है तो उसकी अनुमति करने के लिए तैयार है। अपन यदि कोई गलत कर रहा है तो उस गलत को गलत नहीं दिख रहा है, तो अपन अनुमत तो कर रहा है ना। और यदि भैया कोई गलत कर रहा है और उसकी गलत कार्य प्रसन्न हो रहा है, तो अनुमत तो कर रहा है ना। तो कृत कारित अनुमत, इतनी चीज समझ में आ गई। संभ्रम समझ में आ गया, आरंभ समझ में आ गया, संभ्रम समारंभ आरंभ समझ में आ गया। हिंसा के लिए प्रारंभिक विचार क्या है? हिंसा के लिए प्रारंभिक विचार क्या है? संभ्रम। हिंसा के लिए प्रारंभिक विचार क्या है? बोलो तो जरा जोर से, क्या है? उसके लिए संसाधनों को जुटाना, समारंभ, और उसमें प्रवृत्तिमान आरंभ कर लेना, उसको आरंभ। ठीक है, अब ये तीन बात समझ में आ गई। अब किसके द्वारा? स्वयं के द्वारा कर रहे हो, स्वयं के द्वारा करने की अपेक्षा रखे हुए हो, खुद करना चाहते हो, या फिर अपने मन से ही विचार कर रहे हो कि मैं नहीं करूंगा, मैं इससे करवाऊंगा, मैं तो सब अच्छा बना रहूंगा, मैं तो मस्त बना रहूंगा, मैं दूसरे से बुराई नहीं दूंगा, लेकिन धीरे से इसके कान में कह दूंगा, इससे करवाऊंगा, मैं तो नहीं करूंगा। हम तो बच गए, हमें तो दुनिया के नजरों में अपना सम्मान बना के बचा के रखना है ना, तो हम तो बच गए, हम तो नहीं करेंगे, हमारा नाम तो बड़ा रहेगा भैया, हमारे नाम में कोई वो नहीं आना चाहिए, हमारी क्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं आना चाहिए। मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन धीरे से बगल वाले कान में कह के इससे करवा दूंगा। तो क्या हो गया? कृत तो नहीं हुआ, कारित हो गए। और भैया अब अपन कर भी नहीं पा रहे, अब भैया अपनी कोई सुनता भी नहीं है, और अपन कर भी नहीं सकते, अपने में करने की दम भी नहीं है, और कोई अपनी सुनता भी नहीं है, तो क्या करना भैया? अब तूने करा तो बहुत अच्छा करा, तूने करा तो बहुत अच्छा करा। हम कब से करने की सोच रहे थे, कब से करना चाह रहे थे, कब से ऐसी क्रिया हम करने की इच्छा रखे हुए थे, लेकिन भगवान हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं, तूने करा था। क्या हुआ? ये भगवान जी महापाप है, तीनों का एक ही फल है, करो तो भी वही फल है। आपके अभिप्राय अनुसार आप क्रिया कर रहे हो तो भी वही फल है, क्रिया करा रहा है तो भी वही फल है, और अनुमोदन कर रहे हो तो। कितनी चीज समझ में आ गई? संभ्रम आ गया, समारंभ आ गया, आरंभ आ गया, कृत आ गया, कारित आ गया, अनुमोदन आ गया। अब मन वचन कार्य, तो भैया देखो, अपन कोई भी प्रवृत्ति करेंगे, या तो मन के विचारों में करेंगे, या फिर वचन से बोल के करेंगे, किसी को सुना के करेंगे, या फिर काय के द्वारा दृढ़ मन से करेंगे। जैसे मन के निमित्त से आत्म प्रदेशों का स्पंदन बना, यदि मन से अपन विचार करेंगे तो मन से विचार करने में आत्मा के प्रदेशों में जो स्पंदन होगा, आत्मस्पंदन होगा, उस आत्मस्पंदन से कर्मों का आशा होगा कि नहीं होगा? हम यदि आपसे बोलेंगे भैया तुम ऐसा कर दो, या ऐसा करना है मुझे, या तुमने अच्छा किया, तो इस वचन वर्णना के निमित्त से आत्म प्रदेशों में स्पंदन होगा कि नहीं होगा? शरीर से करेंगे भैया, संयोग से करेंगे, तो इस संयोग के निमित्त से आत्म प्रदेशों में स्पंदन बना होगा कि नहीं होगा? तो मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में स्पंदन बना होगा, भैया वो होगा तीन योग। तो अपन ने पहले भैया तीन काम होने, कौन कौन से काम होने? तीन प्रकार के कार्य होने, कौन कौन से तीन कार्य होने? संभ्रम, समारंभ, आरंभ, तीन प्रकार के कार्य होने। अब उसमें कारण क्या क्या बनेंगे? कृत, कारित, अनुमोदना, और फिर क्या बनेगा? मन वचन काय। मन के निमित्त से करोगे, वचन के निमित्त से करोगे, या काय के निमित्त से करोगे। अब उसके लिए ये परिणाम भी चाहिए, तो उसके लिए फिर कारण क्या बनेगा? क्रोध, मान, माया। जब तक क्रोध का विचार नहीं आएगा तो मारने का भाव कैसे करोगे? बिना कसाई कैसे करोगे? बिना कसाय के कैसे करोगे? जैसे अब दुकान वाला उदाहरण दिया था, जैसे भैया दुकान का देखो, अच्छे समझो, अच्छे से आप फिर से रिपीट कर रहे हैं। दुकान वाले स्रोत वाले में घटा दिया, दुकान वाले भाव पे घटा रहे हैं। देखो दुकान जाने का विचार आया तो क्या हुआ?
पैसा कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए दुकान खोलने का भाव आया तो क्या हो गया? संभ्रम। अब उस दुकान चलाने के लिए अपन गए किसी इंस्टीट्यूट में बिजनेस सीखने के लिए, MBA कर रहे हैं, या फिर उस व्यापार के प्रति जानकारी मिला रहे हैं, या फिर दुकान बनवा रहे हैं, दुकान की बढ़िया जमा रहे हैं, दुकान की बढ़िया सफाई कर रहे हैं, दुकान को व्यवस्थित कर रहे हैं, ये क्या हो गया? सामान। बहुत बढ़िया। अब दुकान खोलने के लिए चले गए, दुकान खोलने लगे, दुकान व्यापार करने लगे, ये क्या हो गया? अब कैसे हुआ भैया? खुद कर रहे हो क्या? खुद कर रहे हो, दुकान खोलने जा रहे, कर रहे हो क्रेडिट, यदि उसमें एक लड़का और रख रहे हो, उससे भी करवा रहे हो तो कार्य। और यदि अच्छा व्यापार चल रहा है, पड़ोसी का व्यापार अच्छा चल रहा है, अरे इसका कितना अच्छा चलता है, और भैया फिर उसका अच्छा नहीं चल रहा तो हमारा कितना अच्छा चलता है। क्या हो गया? ये अनुभव। अब 3 बात हो गई, संभ्रम हो गया, समारंभ हो गया, तो आरंभ हो गया, कार्य अनुभव। किसके द्वारा भैया? ये सब मन में विचार कर रहे हो क्या? मन में विचार करके आत्म प्रदेशों में स्पंदन बना हो रहा है, वाह हम तो बड़े सेठ, और देखो पड़ोसी फकीर। मन में विचार कर रहे हो, या फिर 4 दुकानदार बैठ के चर्चा कर रहे हो, वचन से कर रहे हो भैया, वचन के माध्यम से आत्म प्रदेशों में स्पंदन हो रहा है, या फिर काय के माध्यम से हो रहा है। आप स्वयं कर रहे हो काय के माध्यम से, वचन के माध्यम से, मन में विचार के माध्यम से, और भाई निमित्त क्या बन रही है? लोक कसा है या माया कसा। जब तक इनका पूरा जोड़ा नहीं होगा तब तक संभ्रम समारंभ आरंभ होने वाला। पूरा जोड़ा चाहिए, कृत भी चाहिए, कार्य भी, हाँ तीनों में से एक, कृत कार्य अनुबंधा में से एक चाहिए, मन वचन कार्य में से एक चाहिए, और 4 कसाय में से एक कसाय चाहिए। ये 3 कारण चाहिए तब वो एक कार्य साथ में होगा, और यदि ये 3 कारण नहीं होंगे तो वो एक कार्य साथ में। अब बताओ भैया कितना कठिन लगा ये समझना। एक और उदाहरण दे सकते हैं यदि नहीं समझ में आया। अभी अपने लोभ का दे दिया, क्रोध का दे दिया, मान का दे सकते हैं। पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब ये अपन संभ्रम समारंभ आरंभ 24 घंटे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सुनो, ये 3 कार्य यदि हिंसा के और पाप के, ये 3 कार्य हम निरंतर कर रहे हैं, और हिंसा और पाप के 3 कार्य निरंतर कर रहे हैं, तो उसमें कारण बनने वाले हैं ये मन वचन काय कृत काय अनुबंधा, ये कारण बनने वाले हैं 4 कसाय, ये कारण। तो बताओ हम इस पाप भाव में, इस हिंसा भाव में दिन रात हुए, और समय करते समय क्या बोलते हैं भैया? संभ्रम समारंभ आरंभ कृत कार्य अनुबंधा मन वचन काय के द्वारा। यदि मैंने कभी कोई अपराध किया हो, 6 काय की जीवों की हिंसा का परिणाम किया हो, तो वर्तमान पंच परमेश्वरी भगवान मुझे क्षमा करें, है ना। नाटक तो ऐसे करते हैं ऐसे धर्मात्मा। और लेकिन प्रवृत्ति वही, रुचि वही, जिज्ञासा अर्थात लगन वही कृत कार्य अनुमोदन की, वही मन वचन काय के 3 योगों में जुड़ के आत्म प्रदेशों में स्पंदन बना हो रहा है। वही 3 योगों से मेरा जीव निरंतर आश्रम बंद कर रहा है, और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। ये संभ्रम समारंभ आरंभ ये 3 कार्य दुर्गति कारण है, क्योंकि बिना पाप के, बिना हिंसा के, भगवान जी सुन रहे हो, बिना हिंसा के ऐसी प्रवृत्ति होती नहीं। संभ्रम समारंभ आरंभ हिंसा का नाम है। लोभ के द्वारा हिंसा होना, मान के द्वारा हिंसा होना, कृत कार्य अनुमोदन के द्वारा हिंसा की अनुमोदना करना, भैया ये सब अनंत संसार कारण है। बताएं सब कह रहे हैं कि अनादिकाल से ये जीव इन परिणामों में क्यों भटक रहा है, अनादिकाल से जीव इस संसार में जन्म ग्रहण क्यों कर रहा है? क्योंकि मिथ्या में संपूर्ण मिथ्या सहित है, मिथ्या छूटे तो वो हिंसा से हटे। तो सबसे बड़ी हिंसा तो यही है ना कि मैं अपनी आत्मा का स्मरण न करके संभ्रम विचार कर रहा हूँ कि भैया पर का कार्य कर सकूं, तो सबसे पहली हिंसा तो आत्मा की हो गई। भाव हिंसा हुई कि नहीं हुई? यदि आपको अपने आत्म स्वभाव का स्मरण नहीं है, आपको यदि अपने तत्व का स्मरण नहीं है, और आपने क्या भाव करा भैया, क्या विचार करा?
कि मैं पर में ऐसा कर लूँ, तो सबसे पहले आत्मा की हिंसा होगी कि नहीं होगी? जहाँ पाप करने का विचार उत्पन्न हुआ वहीं संभ्रम प्रारंभ हो गया। और जैसे ही वो संभ्रम प्रारंभ हुआ तो वहाँ बाकी भाई मन का सहयोग तो विचार करने के लिए चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए पड़ेगा? विचार स्वयं करोगे कि नहीं करोगे? कृत्य स्वयं के द्वारा होगा कि नहीं होगा? और भगवान आत्मा अब जब विचार कर रहे हो उसमें 4 कसाय में से कोई एक कसाय होगी कि नहीं होगी? बिना कसाय के तो वो होने वाला। अब बताओ, अपन 24 घंटे इससे अलग कोई परिणाम कर रहे हैं? अपन 24 घंटे इसके अलावा कोई परिणाम कर रहे हैं? और तारण स्वामी सावधान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मिथ्यात्व में संपूर्ण रागादि मन पूरी। ये अज्ञानी जीव इन 108 प्रकार के भाव आश्रव से मिथ्यात्व के मल से राग आदि से परिपूर्ण है। और भैया क्या कर रहा है? अनंत संसार में परिवर्तन। अब हम आपसे प्रश्न पूछ लें या फिर आप हमसे पूछ लो कि आपको क्या समझ नहीं आया। हमने पूरे 20 मिनट आपको कृत कार्य अनुमोदना मत वचन काय क्रोध मान माया लोभ और संभ्रम समारंभ आरंभ, ये आपको हमने पूरे 20 मिनट समझाया। 108 प्रकार से होता है, एक बार में एक प्रकार से। हाँ, जैसे एक उदाहरण जैसे हम देख चुके हैं एक बार और, जैसे कि संभ्रम, अच्छे से संभ्रम कृत लोभ, संभ्रम कृत लोभ, संभ्रम कृत एक होता है संभ्रम कृत लोभ, संभ्रम मन कृत लोभ, ये एक जोड़ है। संभ्रम कृत संभ्रम मन कृत लोभ, ये जोड़। संभ्रम मन कृत माया, एक जोड़। ऐसे क्रोध की जगह कार्य लगा देंगे, कृत की जगह कार्य लगा देंगे तो बनता जाएगा, अनुमत लगा देंगे तो बनता जाएगा। इस प्रकार से पूरे 36 जोड़े हैं। संभ्रम के 36, समारंभ के 36 और आरंभ के 36। और अपन ये बात तो समझ लेना भैया क्या कि ये कारण है। यदि अंतर में कारण ना हो, मन वचन काय का अर्थात 8 प्रदेशों में परिस्पंदन बना ना हो, 4 कसाय ना हो और कृत कार्य अनुमोदना का भाव ना हो, तो ये संभ्रम समारंभ आरंभ हो सकते हैं, क्योंकि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं। यदि अपन अपने कसाय का अभाव कर ले, मन वचन काय से एकत्र तोड़ ले, तो इन संभ्रम समारंभ आरंभ 5 पाप में अपनी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। हिंसा आदि पाप में प्रवृत्ति करने का नाम है संभ्रम समारंभ आरंभ। लेकिन संभ्रम विचारों के द्वारा, समारंभ उसके संसाधन जोड़ना और आरंभ उसमें प्रवर्तमान होना, ये कार्य है और ये बिना कारण के नहीं होंगे। अब कारण हटा दो, कसाय हटा दो, मन वचन काय से एकत्र तोड़ दो, आप क्या कहते हैं कृत कार्य अनुमोदना का भाव छोड़ दो, तो फिर ये कार्य होने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले कह रहा भैया कि यदि अपन कसायों से एकत्र तोड़ दें तो फिर संभ्रम समारंभ आरंभ में प्रवृत्ति होगी कैसे? यदि हम मन वचन काय से, मन वचन काय का स्पंदन जो हो रहा है अपना, यदि अपन 3 योगों से एकत्र तोड़ दें, भैया मन वचन काय का परिणाम स्वतंत्र है और मैं आत्मा ज्ञान स्वरूपी तत्व मात्र का बोध अपन अंतर में स्पष्ट कर ले, तो भगवान जी बता संभ्रम समारंभ आरंभ कराएगा कौन? देखो ये अच्छा, संभ्रम क्या है? अपन ने हिंसा को करने का विचार किया तो संभ्रम, और यदि आप आत्मा का विचार करोगे तो कौन सा संभ्रम होगा? ये अपन ने यदि किसी के पाप की अनुमोदना करी तो अनुमत पाप है कि भाई तूने मकान अच्छा बनवाया है, तो ये अपन ने किसी के पाप की अनुमोदना करी, मान लो विचारों से अपने किसी के पाप की अनुमोदना करी मन में, और यदि आप ये अनुमोदना कर लो कि मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, तो बताओ कौन सा आरंभ होगा? कौन? बस इतने समझ रहे हैं अपने को। बस यदि मन वचन काय से कर्म जन प्रवृत्ति चल रही है, चल रही कि नहीं चल रही, और अपन ने यदि ये विचार किया इस समय भोजन कर रहे हैं, हमने ये विचार करा कि ये भोजन हमें हमारे पुण्य के वजह से प्राप्त हुआ है,
हमारे पूर्व पुण्य की वजह से प्राप्त हुआ है। और ये भोजन अक्षय आनंद नहीं है, इससे हमारी वासना शांत होने वाली नहीं है। वास्तव में भगवान की अमृत वाणी जनेन्द्र भगवान के द्वारा दिए हुए वस्तु स्वरूप यही आत्मा का भोजन है। यदि आपने भोजन करते करते भी यदि ऐसा विचार कर लिया, उस मन वचन कार्य से होने वाली भोजन की क्रिया से एकत्र तोड़ दिया, तो बताओ कौन सा आरंभ होगा? कौन सा आरंभ होगा? तारण स्वामी ने ज्ञान समुद्र सार जी और तारतरण शाब्दाचार्य जी में आरंभ की बहुत अच्छी परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी भैया? हे जीव, यदि तुझे आरंभ करना है तो शुद्ध तत्व की रुचि का आरंभ कर, अपने आत्मा की सहानुभूति का आरंभ कर। यदि तुझे आरोहण करना क्या बोलते हैं, आरंभ करना है, प्रारंभ करना है, तो मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। अपने ज्ञान स्वभाव में, अपनी आत्म स्वभाव में रमणता का आरंभ कर। ये आरंभ तुझे शाश्वत सुख को प्रदान करने वाला भैया। लौकिक आरंभ तो तुझे अनंत संसार में आरंभ करना है। तो आज भगवान सर्वदेव की वाणी सुन के अपने ज्ञान में स्वभाव का अनुभव का आरंभ कर दे। ये संसार का आरंभ किस काम है? अनुमोदन करना है तो मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। तारण स्वामी के चारित्र को देख के अनुमोदन करो कि धन्य है, धन्य है, धन्य है श्री वीतरागी भाव मुनिराज, मेरे जीवन में ये अवसर कब आएगा। ये अनुमत पाप को क्षय कर देंगे, अनादि काल के पाप को क्षय कर देंगे भैया। अनुमोदन करना है तो भैया जनवाणी, ये माँ जो वाणी अपने कैसे अमृत बना रही है, इसके अनुमोदन करो भैया। मन में चिंतन करना है तो जिन भगवान के वचनों का चिंतन करो। मन वचन काय की क्रिया में अहंकार कर रहा है, मान कसाय से मैंने किया, मैंने किया। अरे ये स्वीकार करो कि जैसा होना था वैसा परिणाम हुआ। मैं तो इससे भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। अपने आप सारे पाप निर्जलित हो जाएंगे और ये आत्मा संभ्रम समारंभ और आरंभ रूप कार्य से छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि कारण हट जाएगा, क्योंकि कारण के बिना कार्य होने वाला। यदि 108 प्रकार के भावाश्रम का निरोध करना, देखो ना, मैं बात कर सुन रहा, तारण स्वामी की बात सुनो, 7 नंबर की कारिका त्रिभंगी निरोधनम कृत्वा। सुनो तारण स्वामी क्या कह रहा है कि गुरुदेव आपने जो 108 प्रकार के आश्रम भाव बताया, मिथ्यात्व और राग आदि से परिपूर्ण अनादि से जो आत्मा का स्वभाव है, मोह में डूबा हुआ संसारी जीव है, आपने इसकी दशा तो बता दी, लेकिन ये निकलेगा कैसे ये भी तो बता। गाथा नंबर 7 त्रिभंगी निरोधनम कृत्वा, जिन जीवों को इस त्रिभंगी का निरोध करना है सम्यक शुद्ध भाव, क्या करें? ये मन वचन काहे का परिणाम मिथ्या है। ये जो हिंसा आदि के पाप करने की, क्रोध आदि लोभ आदि के जो विकार अपने अंदर में प्रकट हो रहे हैं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये जीव क्या करे भैया? सम्यकदम शुद्ध भावना, इन अज्ञान भाव से हटके, क्रोध मान माया लोभ आदि कृत कार्य पर की कृत कार्य अनुमोदना के भाव से हटके, मन वचन कायी क्रिया से हटके क्या करे? सम्यक शुद्ध भावना, अपने हृदय में सम्यक दर्शन की शुद्ध भावना जगाए तो क्या होगा? इन संभ्रम समारंभ आरंभ कार्य का निरोध हो जाएगा, आश्रम का निरोध हो जाएगा। लेकिन अपन करें तो सम्यक की भावना, तब अपन चाहे तो अपनी आत्मा को इस संसार के दलदल से छुड़ाना, अपन चाहे तो इस 84 लाख योनियों के परिक्रमण से छूटना। अपने अंदर में ये भाव तो आया भैया कि मालाएं तो हमने कई तोड़ दी, लेकिन एक भी आश्रम भाव का निरोध नहीं कर पाए। और एक एक माला का एक एक मोती ये कह रहा है कि तू कृत से छूट, कार्य से छूट, अनुमोदना से छूट, कसाय भाव से छूट। भैया क्या मतलब मंत्र पढ़ते जाते हैं और भैया द्वेष परिणाम अंतर में चलता है। यहाँ मंत्र जब में माला खिसकती जाती है और विचार लोभ के, कहीं कसाय के, कहीं मान के, कहीं माया के, कहीं अहंकार के, कोई ना कोई परिणाम चलते रहते हैं। माला कर रहा है काय के लिए? आश्रम का निरोध करने के लिए। और मन में प्रवृत्ति क्या चल रही है? आश्रम भाव की, क्रोध की, करने की, कराने की। तो भैया अब आप माला जप रहे हो, काय के लिए वो जप रहे हो? 108 प्रकार के भाव आश्रम का निरोध करने के लिए। और भाव कैसे कर रहे हो?
कसाय का, राग का, देश का, कर्तव्य का, भोक्तत्व का। अब बताओ, आप आश्रम भाव का निरोध करने के लिए माना जा रहे हो या उल्टा आश्रम भाव बढ़ाने के लिए माना जा रहा है? चलिए बताओ, माला से आश्रम भाव का निरोध कर रहे हो या माला से आश्रम भाव को बढ़ा रहे हो? क्या कर रहे हो? अपन ने कोई विचार नहीं किया ना कि उस 108 प्रकार के भाव आश्रम का मुझे निरोध करना है या मुझे 108 प्रकार के भाव आश्रम में डूब के दुर्गति में जाना है। इसलिए भैया अपन ने विचार नहीं किया, इस कारण से अनादिकाल से अपना 84 लाख का परिभ्रमण चल रहा है। देखो अच्छा, संभ्रम करने में क्या मिलता है? यदि आपको कोई भी चीज का आरंभ करना है तो पहले संभ्रम करना ही पड़ेगा, बिना विचार करे तो कुछ करने वाले नहीं। और संभ्रम करोगे तो फिर उसके संसाधन जुटाने का विचार भी आएगा कि कैसे करें, आएगा कि नहीं आएगा? यदि आपको बाहर में मान लो आपको मंदिर आना है, एक मंदिर आने वाला है, यदि आपको मंदिर आना है तो पहले मंदिर आने के भाव हो, संभ्रम चालू हो गया, और अब चैत्यालय आने के भाव हुए तो आप संसाधन जुटाओगे। क्या संसाधन जुटाओगे? कौन से कपड़े पहन के जाए, कौन से ड्रेस पहन के जाए, मंदिर में लोग देखेंगे तो अच्छी साड़ी कौन सी है, अच्छे कपड़े कौन से हैं, कौन सा नेकलेस पहने, कौन से चप्पल पहने, कौन सा क्या करें, सारी व्यवस्था जुटानी पड़ेगी। तो सब पहले क्या होगा भैया, मंदिर आने का विचार, तो प्रारंभ हो जाएगा संभ्रम, और जैसे ही आने की प्रवृत्ति करके साधन जुटाओगे तो प्रारंभ हो जाएगा संभ्रम, और जैसे निकल जाओगे वो स्वरूप प्रारंभ हो जाएगा भैया आरंभ। तो ये तीनों घटना एक साथ घटेंगी, और इसमें भैया कौन से परिणाम काम करेंगे मंदिर आने में? सब राग अर्थात लोभ कसाय का भाव प्रेम करेगा। काय का लोभ? अरे मंदिर आने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, कम से कम थोड़ी देर के पाप से तो बच जाएंगे। सबसे पहला वह काम लोभ करेगा, काय के निमित्त से करेगा? मन करेगा विचार, और जब आन लगोगा तो तन से होने लगेगा। पहले तो शुरुआत मन से होगी, विचारों से, और भगवान आत्मा वो विचार करोगे तो भैया मन से आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन होगा, उसमें कारण बनेगी लोभ कसाय, और ये क्या रह गया? हाँ, कार्य स्वयं करो। या फिर भैया हम तो नहीं जा रहे मंदिर, आज तक हम नहीं जा पा रहे, या हम हुआ है बेटा तू मंदिर क्यों नहीं गए, तू जा। फिर क्या हो जाएगा? कर नहीं रहे, करा रहे हैं कार्य। और भैया तुम तो रोज मंदिर जाते हो, इससे अच्छी कोई बात नहीं। ये क्या हो गया? अनुभव कसाय निमित्त नहीं लोभ, मई की मई कृत, मई की मई कायक, मई की मई अनुमोदन। निमित्त बना मन। ये बताओ निरंतर ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नारायण स्वामी कह रहे हैं इनसे मोक्ष नहीं होगा, मंदिर आने से, मंदिर भेजने से, मंदिर जाने से इनसे मोक्ष नहीं होगा, ये आश्रम का भाव है। तो नारायण स्वामी क्या करें? अरे कहने लगा भैया सम्यक्तम शुद्ध भावना, तू इन शुभ राग से ऊपर उठ और शुद्ध सम्यक की भावना भाव, क्योंकि कल्याण होगा शुद्ध आत्मा की स्वीकारता से, शुद्ध सम्यक को ग्रहण करने से। काम बाहर के क्रियाओं से नहीं बनेगा। तो भाई क्या करें? मंदिर, घर वालों से मंदिर जाना कहना बंद कर दें, मंदिर आने का भाव बंद कर दें, या कोई मंदिर जा रहा तो उसकी प्रशंसा नहीं करे, या कम से कम पाप की प्रशंसा से अच्छा कम से कम अशुभ आश्रम ना करके, यदि ऐसा कर रहे हो तो शुभ आश्रम तो हो ही ना, लेकिन शुभ आश्रम मोक्ष का कारण नहीं। तो मैं इससे भी हटके जब सम्यक्तम शुद्ध भावना, जिस समय सम्यक की शुद्ध भावना हो जाएगी उस समय मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा। कम से कम तो भगवान जी कारण स्वामी के वचन हमें इतनी अनुमोदना तो कर लो भगवान आत्मा कि ऐसा सूक्ष्म मार्गदर्शन देने वाले और ऐसे गुप्त रहस्य को बताने वाले तारण स्वामी, जिन्होंने इतना गुप्त रहस्य उजागर कर दिया। मेरे अंदर में जो शुभ अशुभ की परिणति चल रही है, मैंने अशुभ की परिणति को तो भैया पाप माना, शुभ की परिणति को धर्म मान लिया, लेकिन तारण स्वामी ने
बड़ी कृपा करी, बड़ी अनुकंपा करी कि इस सुख की प्रवृत्ति में भी धर्म नहीं है। ये बता दिया, क्या बता दिया कि सम्यक्तम शुद्ध भावना। धर्म तो सम्यक की शुद्ध भावना में है। मैं आत्मा परिपूर्ण गायक तत्व परमात्मा हूँ, इस देह मन वचन काया की सारी प्रवृत्ति से अलग हूँ, गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, इस तत्व का बोध, सम्यक की भावना स्वीकार हो रही कि नहीं? बिना सम्यक के आश्रम का भैया ये बात ऐसी है कि मन को निचोड़ने वाली बात है। मन को आदत है हिंसा की, मन को आदत है पाप की, मन पाप और हिंसा को करने में रुचिकर है। संभ्रम समारंभ आराम ये हिंसा और पाप को करने के लिए अपना मन आतुर है। मन को आदत है पाप करने की, अब उससे पाप से विपरीत बात कर रहे हैं, और पाप से विपरीत यदि मंदिर आने की बात करते, पुण्य की बात करते तो भी वो स्वीकार कर लेता, लेकिन उससे तो ये कह रहे हैं क्योंकि भैया पुण्य तो छोड़, शुभ तो छोड़, वो पाप अशुभ तो छोड़, तू तो शुभ भी छोड़ दे, तू तो शुद्ध के पास जा, तो इतनी आसानी से स्वीकार करने वाला कहला भैया। यदि कोई क्या बोलते हैं तम्बाकू छुड़ा के यदि कोई सुपारी खिलाने की आदत डाल दे, यदि मतलब कोई क्या बोलते हैं जर्दे वाला राष्ट्रीय छुड़ा के यदि कोई पान पराग खाने की आदत डाल दे तो भी हो सकता है, तो भी कर सकते हैं। लेकिन कोई कह दे भैया तू गुटखा खाना ही छोड़ दे, बहुत मुश्किल है। उदाहरण समझ में आया कि नहीं? यदि कोई राष्ट्रीय जर्दे वाला राष्ट्रीय छुड़ा के यदि पान पराग खिलाने की आदत डलवा दे तो भी भैया लगता है चलो कच तो है, कुछ तो है भैया, कुछ तो है। मन लगा रहे हमारा भैया, बाहरी पाप आदि सारा काम बाहर के चलते रहे, चलो भैया जर्दा छुड़ा के भैया राष्ट्रीय छुड़ा के पान पराग खिला दिया, कुछ तो है, पान पराग से जिंदगी निकल जाए। पहले कह रहे भैया राष्ट्रीय भी छोड़ दे, जर्दा खाने वाले से कहे राष्ट्रीय भी छोड़ दे और पान पराग ही नहीं मिलेगा। मतलब पान पराग मिलना स्वतंत्र व्यवस्था है, सुख के भावना स्वतंत्र व्यवस्था है, इससे भी तेरा सम्मान नहीं है। तू क्या कहा? सम्यक्तम शुद्ध भावना, तू तो शुद्ध सम्यक की भावना का। तो ऐसा लगता है भगवान जी जैसे किसी ने प्राण निकाल दिया, सीते जी प्राण निकाल दिया। क्यों निकाल लिया भैया? क्योंकि कसाय में अनुरंजित इस जीव की परिणति को, कसाय करने वाले इस जीव को, कसाय से रहित जो आत्मा का परम सुख है, कसाय से रहित जो आत्मा की परम शांति है, कसाय से रहित आत्मा का जो परम अमृत है, उस अनुभव को इसने कभी प्राप्त नहीं किया। चार कसाय के वेदन में, चार कसाय की अनुरंजित परिणति में, राग देश में झुलसती हुई इस आत्मा ने कभी अपनी अंतर आत्मा की शीतलता का अनुभव नहीं किया। इसे पता ही नहीं है कि इन चार कसाय से अलग होने के बाद कितनी आध्यात्मिक आत्मिक अर्थात परमात्मा की कैसी शांति मिलती है, कैसा अमृत आत्मा में झड़ता है। इसने इस अमृत को कभी देखे, कसाय कसाय देखे, पाप पाप देखे, संभ्रम समारंभ आरंभ से हिंसा की प्रवृत्ति देखी है, लेकिन उत्तम क्षमा धर्म में इस आत्मा की प्रवृत्ति नहीं देखी। अहिंसा में धर्म में इस आत्मा की प्रवृत्ति देखी नहीं, स्वीकार ही नहीं करी। और जिस दिन ये आत्मा अहिंसा धर्म में अपनी क्षमा भाव में इस आत्मा की प्रवृत्ति को स्वीकार कर लेगा, उस दिन से समझ में आएगा कि संभ्रम समारंभ आरंभ कृतकाय अनुमोदना मन वचन काय, इनके द्वारा ये जीव कितना अनर्थ कर रहा है। कभी विचारों से कर रहा है, कभी विचारों को करने की संसाधन जुटाने की भावना से कर रहा है, और कभी स्वयं के आरंभ के द्वारा कर रहा है। तो ये कर रहा है निरंतर, कभी संभ्रम, कभी समारंभ, कभी आरंभ। छूट नहीं रहा, लेकिन तो छूटने का एक ही उपाय है। क्या है? क्या उपाय है छूटने का? अरे अब तो बोलो छूटने का क्या उपाय है? सम्यक्तम शुद्ध भाव, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भैया। अब इस रास्ते में चलेंगे कि नहीं? अब तो तारा स्वामी का ये रास्ता पसंद आया कि नहीं आया? जो तारा स्वामी बता रहा है कि इन 108 प्रकार के भाव आश्रम का निरोध वो करेगा, त्रिभंगी निरोधनम कृत्वा, कौन?
सम्यक्तम शुद्ध भावना। जिसके हृदय में तारक स्वामी की अमृत में वाणी सुन के जिसके हृदय में सम्यक की शुद्ध भावना प्रकट हो जाएगी, भव्यात्मा चेतन रूपम, वो भव्यात्मा में इस उद्गल जड़ पिंड से रहित चैतन्य गायक स्वरूपी आत्मा हूं। ऐसा श्रद्धान कर ले। ये जड़ की होने वाली मन वचन काय की होने वाली प्रवृत्ति, ये सब तो जड़ अचेतन है। इस जड़ अचेतन से भिन्न भव्य आत्मा क्या स्वीकार कर लेगा? भव्य आत्मा चेतना रूपक, मैं तो वो अदिति अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप परमात्मा चेतन स्वभावी भगवान आत्मा, उसे इस जड़ से भिन्न चैतन्यता स्वीकार करेगी। जब तक जड़ में प्रवृत्तिमान है, जब तक संभ्रम समारंभ मन वचन काय के निमित्त से जब तक आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है, तब तक सारे क्रियाक्रम चल रहे हैं। और जब मन वचन काय के निमित्त से छूटेगा, आत्मचिंतन से आत्म स्थिरता को प्राप्त करेगा, तत्व चिंतन से आत्मा में एकाग्रता करेगा। जैसे ही इनसे एकत्र तोड़ेगा, वैसे क्या होगा भैया? भव्य आत्मा चेतना, वो भव्य जीव अपने चैतन्य मात्र स्वभाव का अनुभव करेगा। सम्यक दर्शन मुक्तिमत, अर्थात सम्यक दर्शन की स्वानुभूति को प्राप्त करके, श्रेष्ठ सम्यक दर्शन के अनुभव को प्राप्त करके इस संसार की अशुद्ध त्रिभंगी से छूट जाए। भैया अपन कौन? हाँ, अपन भक्त की नहीं है भैया? तारण स्वामी लक्षण क्या है? चेतना रूप, चैतन्यता झलक रही है तो भक्त, और मन वचन का है कि परिणति झलक रही तो अभक्त। भाई भाषा में यदि संयोग में ही कृत कार्य अनुबंधन संभ्रम समारंभ आरंभ इनमें ही पागल हुए जा रहे हैं, पापों में हिंसा की प्रवृत्ति में पागल हुए जा रहे हैं, तो अपने आप को अभक्त जैसे ही मानो। भक्त होते हुए भी बेशक कल्याण का मार्ग नहीं बना रहे। और यदि तारण स्वामी की अमृत वचन से आत्मा जाग रही है, नाच रही है कि मिल गया मिल गया मिल गया, और सम्यक रत्न जैसा भारी अंतर आत्मा का अनुभव मिल गया। अरे स्वामी कहते हैं ना, तारण स्वामी, मैं पायो स्वामी आप, मैं पायो चिन्हवलिया। यदि ऐसा आनंद उछल रहा है कि मैंने पा लिया उस परमात्मा पद को, चेतन भाव, तो भैया तो मिल गया। और जिसको मिल गया उसके जीवन में आनंद ही आनंद, उसके जीवन में पापों का नाश, हिंसा का नाश करके आनंद ही आनंद है। जिसको जिसने पा लिया उसने आनंद ही आनंद है, जिसने नहीं पाया क्या होगा उसका? जिसने नहीं पाया उसका क्या होगा? हाँ, जिसने नहीं पाया उसका क्या होगा भैया जी? हमरा गड़बड़ हो जाएगा। वो नर्क में वो चला जाएगा भगवान आत्मा, वो दुर्गतियों में निकल जाएगा, उसका संसार का अंत होने वाला। सम्यक दर्शन मुक्तमक, अरे उस सम्यक दर्शन का उद्यम उसने कर लिया, सम्यक दर्शन की स्वानुभूति उसने प्राप्त कर ली। अब इस तीन लोक में उसका कोई भार वाका करने वाला न संभ्रम न समारंभ न आरंभ, मन वचन काय कृत कारण अनुबंधन चार कसाय, उस जीव का कुछ बिगाड़ सकती नहीं। ये उपाय है 108 प्रकार के भाव आश्रय का निरोध करने। भैया अपन देख ले, यदि अपन पुरुष है, नर है, जिन्हें भगवान की आज्ञा मानना है, क्षत्रिय आत्मा को संबोधन दे रहे, पर्याय वाली बात नहीं। जिन आत्माओं के अंतर में सम्यक की शुद्ध भावना का, चैतन्य में स्वभाव के अनुभव का पुरुषार्थ जाग गया, वे पुरुष, पुरुष मतलब पुरुष पर्याय नहीं, पुरुष मतलब पुरुषाकार आत्मा, वे पुरुष इस जन्म मरण का अभाव करके निर्वाण को प्राप्त कर देंगे। जिनके अंतर में ये पुरुषार्थ जाग गया। आज समझ में आ गई भैया, बहुत हो गया संसार का चक्कर, बहुत हो गया संसार की नाना प्रकार की विकृति, बहुत भटक लिए हम संसार में विकार परिणामों से। अब तो तारण स्वामी ने बता दिया, तू स्वयं भगवान है, सम्यक्तम शब्द भाव। अब तो बात बैठ गई कि सम्यक मेरा मित्र है, तो ये राग आदि परिणाम, मिथ्या परिणाम मेरे शत्रु। अब तो
जिसके चित्त में बैठ गई, बस भव्यात्मा चेतना भाव, उसने चेतनता को, ज्ञान भाव को, अपने दर्शन भाव को, अपने उपयोग लक्षण आत्मा को पहचान लिया। और जिसने अपने उपयोग लक्षण आत्मा को पहचान लिया, सम्यक दर्शनम मुक्ति, उससे तत्काल शुद्धात्मा की अनुभूति हो गई। शुद्धात्मा है क्या? अरे जो जान रहा है, जो देख रहा है, वो ही तो शुद्धात्मा है। जिसने जानने देखने वाले को जान लिया, उसने शुद्धात्मा को जान लिया। जिसने जानने देखने वाले को नहीं जाना, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, जिसने अभी भी कर्तव्य बुद्धि नहीं छोड़ी, कृत कार्य अनुमोदना से पापों की, हिंसा की प्रवृत्ति नहीं छोड़ी, तो 84 लाख में जन्म अपन कौन? भाई इतना जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब हम 50 मिनट आपके साथ थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, तो रिजल्ट तो चाहिए ना। अपन संभ्रम समझा, समारंभ समझा, आरंभ समझा, कृत कार्य अनुमोदना समझा, मन वचन काय समझा, और 4 कसायों को समझ लिया भैया कि कैसे अपने को संसार से जोड़ती है। जब अपने पाप प्रवृत्ति को समझ लिया, हिंसा रूप प्रवृत्ति को समझ लिया, ये हिंसा रूप प्रवृत्ति भाव हिंसा का कारण है। अनादिकाल से मेरा जीव इन परिणामों के कारण ही, 108 प्रकार के भाव आश्रय के कारण ही ये रो रहा है संसार में, जन्म मरण कर रहा है, चिल्ला रहा है। इसके आत्मोद्यान, इसका क्रंदन, एक बार इस आत्मा क्रंदन तो सुनो। ये अंदर बैठे बैठे पुकार रही कि मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। इन 4 कसायों से, इन 5 पापों से, हिंसा की प्रवृत्ति से एक तुम ऐसे ही धुत रहे तो मेरा जन्म निगोद आदि पर्याय में हो जाएगा भगवान जी, जहाँ 1 मिनट में, वो 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण करना पड़ेगा। ऐसा पुकार रही अंतरात्मा, इसकी आवाज तो सुन लो। यदि इस मनुष्य भाव में भी इस आत्मा का हित नहीं किया, तो ये आत्मा तुम्हें अंदर पुकार रही है, ए पागल जी, ये भौतिक जो विषय मिले हैं ना, ये थोड़ी देर के हैं, आयु का अंत आते ही छूट जाएंगे। इन माँ पिता पुत्र परिवार दुकान मकान के जिस चक्रव्यूह में तू दिन रात उलझा हुआ है, ये थोड़ी देर का सपना है। पाप का झटका मिलते ही ये सपना टूट जाएगा। और यदि तूने इस सपने में अपनी पूरी जिंदगी नष्ट कर दी, और यदि आयु का अंत आ गया, तो भगवान आत्मा, मैं अनंत काल के लिए इसी गति में चला जाऊंगा जहां मैं अपने कल्याण की भावना भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसी अंतर आत्मा पुकार रही तुम्हें, तुम्हारे अंदर से। उसकी आवाज आ रही कानों तक कि नहीं आ रही? उसकी आवाज सुनाई दे रही है? वो कह रही रक्षा कर लो। ये भाव मिला है, सम्यक को, संयम आदि को ग्रहण करके मेरी रक्षा कर लो, मेरी सुरक्षा कर लो। और यदि इस भाव में मेरी सुरक्षा नहीं हुई, तो भाव भाव में दुख भोगने के लिए ये निकल जाओ। सुनाई दे रही इसकी आवाज? या जिस दिन अंतर आत्मा की आवाज सुनाई दे जाएगी, जिस समय, जिस घड़ी, जिस काल में इस अंतर आत्मा की पुकार मेरे हृदय तक पहुंच जाएगी, उस दिन मुझे बदलने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। 1 सेकंड, 1 सेकंड में मेरी परिणति बदल जाएगी। और ये स्वीकार हो जाएगा भैया कि पर का परिणाम तो अपने तत्समय की योग्यता अनुसार है। गायक रहने में जो आनंद है, वो करने में कभी हो ही नहीं सकता। जानने देखने में जो आनंद है, वो करने धरने कराने में कभी हो ही नहीं सकता। ज्ञाता रहने में जो सुख है, जो आनंद गायक भाव समता भाव में है, वो क्रोध में, ममता में, मान में कभी हो ही नहीं सकता। समता भाव में जो आनंद की, अर्थात साक्षी भाव में जो आनंद की अनुभूति होती है, वो कभी कर्ता भाव में नहीं सकती। सुनाई देती कि नहीं देती इसकी आवाज? हाँ, कभी कभी ऐसी आत्मा बोलती हुई सुनाई देती है या नहीं? भैया मान जाओ भगवान, अभी मान जाओ। यदि अंतर आत्मा की ये आवाज आपके हृदय को छूती है, तो भव भगवान छूट जाए। यदि अंतर आत्मा की ये ध्वनि आपके हृदय को नहीं छूती, आपकी आत्मा को स्पर्श नहीं करती, तो 84 लाख उत्पन्न अनंत भाव, तारण स्वामी कहते हैं 84 लाख योनि में उत्पन्न होते होते अनंत 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 भाव बीत गए। अपने आत्महित की खबर अब तो सलट जाओ भगवान जी। तारण स्वामी की बात कहा है, तारण स्वामी से किसी ने कहा, तारण स्वामी आप आत्मा 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 आत्मा
आत्मा आत्मा आत्मा। आप आत्मा आत्मा की बात बताते हो, हमें आत्मा की बात सुनने में अच्छी भी लगती है, समझ में भी आती है, लेकिन चित्त में नहीं उतरती, अनुभव में नहीं आती। क्या करेंगे महाराज? बहुत धर्म सब ने क्या कहा? बताओ क्या 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 कहा होगा तारा साहब ने? राज जी क्या कहा होगा तारा स्वामी ने? तारा स्वामी ने कहा निज है बैठो नहीं तो राज। यदि इतनी आत्मा की बात सुन के भी एक तो अंतर आत्मा में नहीं समा रहे, अपने तत्व का श्रद्धान नहीं कर रहे, शुद्ध सम्यक की भावना नहीं कर रहे, पुरुषार्थ करने में आनाकानी कर रहे हो, तो निज है बैठो, या तो अंदर बैठ जाओ नहीं तो राग करो। राग करो का मतलब समझ रहे? दारुण दुखों को, जन्म मरण को भोगो। जब ऐसी अमृत वाणी सुन के तुम नहीं पलट रहे तो फिर तुम्हारा हित होना नहीं। महाराज की जय। या तो ऐसे अमृत वचन सुन के निज है बैठो, अपने हृदय में बैठे हुए अपने ज्ञाय परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त कर लो, लेकिन संसार में राग करो, भोगो जन्म मरण के दुख, नाना प्रकार से आकुलताओं को व्याकुलताओं को भोग के मरते रहो 84 के चक्कर में। कोई बचाने वाला, कोई तारकनाथ मिलने वाला। अच्छी लग रही है, स्वीकार हो रही है, भैया अच्छा लग रहा है, भैया सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, स्वीकार करो, भावना भाव, आगे बढ़ो, प्रसाद जगह अंतर करो। और नहीं कर पा रहा भैया अच्छी तो लग रही, कर नहीं पा रहा, लेकिन भैया समझ में तो आ रही लेकिन अंतर नहीं उतर रही, राग करो, मरो संसार। या तो इस पार या तो उस पार, या तो अंतर आत्मा की आवाज सुनो, या तो तारण स्वामी की बात को स्वीकार करो, नहीं तो मरो संसार में। क्या अच्छा लग रहा है? देखो 2-3 मिनट बचे हैं बस, और हम करेक्ट 60 मिनट में छोड़ देंगे, 61 में नहीं करते। टाइम मतलब टाइम, चलिए बता दो क्या करना है? राग निझर बैठता है। देखो तो कितना बड़ा आश्चर्य, भगवान आत्मा अपना परमात्मा, हृदय परमात्मा इस समय अपने हृदय में विराजमान। बस एक बार नजर झुका के अंतर में देख ले, उस स्वानुभूति में परमात्मा की दर्शन, हृदय में हृदयस्थ परमात्मा इस समय विराजमान है। बस नजर नहीं झुक रही, नजर नहीं पलट रही, सब एक बार नजर पलटेगी तो परमात्मा स्वानुभूति में चल। आस्था, विश्वास, गुरुदेव की वाणी अमृत, गुरुदेव की अमृत वाणी में गहरा समर्पण कि हाँ वो परमात्मा, वो परम सत्ता है, और संसार के विकार भाव का निरोध करने का एक ही माध्यम है, सम्यक्तम शुद्ध भाव। एक भावना मुझे मोक्ष ले आ सकती है, शुद्ध सम्यक को ग्रहण करने, इसके अलावा कोई दूसरी भावना मुझे मोक्ष नहीं ले सकती। इस भावना को करने में प्रमाद मत करना नहीं, क्या रखना? उठते बैठते सोते जागते सम्यक्तम शुद्ध भावना था, मैं ज्ञानतत्व भगवान आत्मा ही हूँ। अपने पूर्ण स्वभाव का स्मरण भूल के भी मत भूलना, नींद में भी मत भूलना। कोई भी कसाय चले, कोई भी परिणमन चले, कोई भी व्यसन हो, कोई भी वासना हो, बाहर में कोई भी परिणमन हो, लेकिन अपने परम भाव को, अपने स्वभाव को मत भूलना। सारे सब इतने तो बता रहे हैं बस कि कर्म धारा तो चलेगी, कर्मों का परिणमन तो चलेगा, लेकिन तुझे तो ज्ञायक रहना, साक्षी भाव है। देखो तो भगवान जी साक्षी भाव में रहने में कितनी शांति है, न करने की चिंता, न कराने की चिंता, और ना कोई उठापटक, सब होता हुआ दिखता है कि सर्वज्ञ ने जैसा परिणमन देखा है वैसा चल रहा है। देखो मैं कितना आनंद में हूँ कि सर्वज्ञ ने देखा है, और आज सर्वज्ञ की बात को स्वीकार करके मैं भी सारे परिणमन को देख रहा हूँ और जान रहा हूँ। कितना आनंद है, सर्वज्ञ की तरह आनंद लो, न कसाय करो, न राग करो, न देश करो, जैसे वो पूरे परिणमन को साक्षी होकर देख रहा है और परम आनंद परम सुख में लीन है, वैसे अपन भी कसायों का और मन वचन का एकत्र तोड़ के इस चलते हुए शरीर आदि और संयोग के परिणमन को चलता हुआ देखे, तो उन्हीं की तरह आनंद में रहे, जय जयकार बच जाएगी।
अंतर है। मुझे अंतर में मस्ती है तो फिर 12 साढ़े 12 करोड़ बाजे बजते हैं, थोड़े बहुत नहीं बजते, 2-4 नहीं बजेंगे तो 12.5 करोड़ बजेंगे। तीनों लोगों में महोत्सव होगा, तीनों लोगों में आनंद होगा और तीनों लोगों में जब अंतर की जय 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 ध्वनि उत्पन्न होगी तब भगवान जी एक समय के लिए नरकों में भी शांति हो जाएगी। नारद की जीव भी समता भाव का अनुभव करेंगे उस एक समय, जिस समय तुम्हारे अंदर में कि पूर्ण तत्व का प्रकाश होगा उस समय एक समय के लिए नर्क भी शांति का अनुभव करेगा और नारद की जीव भी तुम्हारे केवल ज्ञान की अनुभूति से एक समय की शांति को प्राप्त कर लेंगे। उसी समय किसी नारद की होनार जग गई और उसने अपने आप को उस दुख से उस वेदना से अलग मान लिया तो तुम्हारा केवल ज्ञान होगा और उसको सम्यक दर्शन होगा। क्या करना है? इधर तो पार लग जाओ। ये कर्माधीन जो महानता है, कर्माधीन है, उसके मत करो, इधर सही तो कह रहा है, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालते जाओ, अपने लिए समय निकालते जाओ। जो कसाय आदि है, पाप आदि है, वो तो सहयोग में रही गई, लेकिन अपने लिए समय निकालना है। इनके बीच से अपने को निकलना है। अपना समय हो गया है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत सारन कर्म